मेरे बच्चों, तुम्हारी पुकार पर ही कि मैं तुम्हें कुछ नया देना चाहता हूँ। तुम्हारी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसका समाधान तुम्हारे पास नहीं है। उन समस्याओं का समाधान केवल मेरे पास है। तो आज मैं तुम्हारे पास केवल तुम्हारी वही समस्याएं लेकर आया हूँ जिन्हें मैं अपने आशीर्वाद से आज दूर कर दूंगा। आज तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद कुछ नई चीजें होना शुरू हो जाएंगी जिसे तुम्हें आज स्वीकार करना होगा। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम मुझसे मांगते हो। तुम्हारे घर में, तुम्हारे आस पड़ोस में एवं तुम्हारा नाम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हर व्यक्ति तुम्हें इज्जत देगा। मेरे बच्चे, समय का चक्र सदा बलवान होता है। यदि तुम इस समय के चक्र को समझ गए तो तुम्हें अपने जीवन की सच्चाई समझ आ जाएगी। परंतु यदि तुम इस चक्र में ही फंसे रह गए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे बच्चे, यह याद रखो, तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हें स्वयं जगानी है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे गुण या अवगुण इस बात पर निर्भर करते हैं कि तुम अपने आसपास के लोगों को किस प्रकार की संगत रखते हो। यदि तुम्हारी संगत बुरे लोगों से है तो तुम कभी अच्छे कार्य नहीं कर सकते, और यदि तुम्हारी संगत अच्छे लोगों से है तो तुम जीवन में किसी भी प्रकार का बुरा कार्य नहीं करोगे। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसे लोगों को चुनते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा चुनाव तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी तुम्हें मेरे द्वारा बहुत से मार्ग दिखाए जाते हैं, किंतु तुम उन मार्ग से अनजान दूसरे मार्गों पर बढ़ने लगते हो, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि जो मार्ग तुम्हें ईश्वर प्रदान करते हैं ऐसे मार्ग गुणकारी होते हैं, और जो मार्ग तुम स्वयं चुनते हो वो मार्ग तुम्हें उचित दिशा प्रदान नहीं कर पाते। मैं तुम्हारा अच्छा बुरा सब कुछ जानता हूँ, किंतु यदि तुम मुझे अनदेखा करोगे तो मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु यदि तुम्हारे भीतर इच्छा शक्ति है तो तुम बड़े से बड़े कार्यों को भी पल भर में कर सकते हो। इसलिए अपने अंदर इच्छा शक्ति को हमेशा बनाए रखना। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं महसूस भी होगा यदि कभी तुम्हारे साथ किसी प्रकार की कोई घटना घटती है और उस समय तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति नहीं होता, तो तुम्हारे अंदर उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए खुद अंदर से इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है। इसी शक्ति को हम इच्छा शक्ति कहते हैं। जब तुम किसी कार्य में सफल नहीं होते और उस कार्य से हार मानने लगते हो तो उस समय तुम्हारे अंदर जो निराशा भावना पैदा होती है वह तुम्हें कमज़ोर बनाती है। लेकिन यदि तुम इस बात को ठान लो कि मुझे इस कार्य में सफलता पानी है तो तुम खुद बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी पार कर लोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन से हार गए तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है और बहुत कमज़ोर भी। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने मन से किस प्रकार के कार्य कराते हो। मेरे प्यारे बच्चों, समय का चक्र बहुत बलवान होता है। यह सभी घाव को भर देता है। तुम अपना समय बेकार की चीज़ों पर व्यर्थ मत करो। तुमने जो जीवन में चीज़ें खोई हैं उस पर दुख करने से कोई लाभ नहीं, बल्कि अब अपने आने वाले भविष्य के लिए कार्य करना शुरू करो। अपने इस कीमती समय को अपनी उन्नति पर लगाओ। मेरे बच्चे, तुम एक नए दशक में भी प्रवेश कर चुके हो। यह चक्र तुम्हें तेजी से उन्नति की ओर ले जाएगा तथा तुम्हारे जीवन में वह सारे कार्यों को पूर्ण करेगा जो कार्य अभी तक अपूर्ण हैं।
समय बहुत करीब है जब तुम्हारे जीवन से सारे दुख और तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी और वह अचानक से होंगी। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तब तुम खुद समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो चुका है। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं वह सब हटने वाले हैं मेरे बच्चे। जो तुमने अच्छाइयाँ की हैं अब तुम्हारे साथ वही अच्छाइयाँ अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने वाली हैं। तुम्हें केवल इसी समय पर अपना संदेश प्राप्त करवाता हूँ, परंतु मेरे बच्चों मैंने देखा है मेरा संदेश मिलने के बाद तुम उसे अनदेखा कर देते हो तथा फिर अपने अनुसार कार्य करने लगते हो, जिसे देखकर मुझे काफ़ी क्रोध आता है। क्योंकि यदि तुम अपने शनिदेव पर भरोसा करते हो तो तुम्हें अपने शनिदेव के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही चलना चाहिए। तनाव, हताशा और रातों की नींद जल्द ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपना प्रेम देने के लिए खुद आया हूँ और मेरा प्रेम पाकर तुम इस संसार की सबसे सुंदर चीज़ को अपने जीवन में देखोगे। मैं हर दिन तुम्हें ढेर सारा आशीष प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे लिए अच्छा एवं सुखदायी होता है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सदा परिवर्तन मांगा है और अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होना अनिवार्य है। परिवर्तन ही संसार का वह नियम है जो यदि समय पर ना हो तो मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मेरे बच्चों अपने आप को हमेशा समय के साथ परिवर्तित करते रहो ताकि तुम्हारा जीवन उस और अच्छे से चल सके जहाँ पर आज हर कोई ख्वाहिश रखता है। कुछ ऐसे लोग भी तुम्हें मार्ग में मिलेंगे जो तुम्हारे मार्ग से तुम्हें हटाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग तुम्हें भड़काने की भी कोशिश करेंगे ताकि तुम्हें अपने जीवन में उन सभी कार्यों को करना छोड़ दो जो इस समय तुम कर रहे हो, और यही कोशिश वह तब तक करते रहेंगे जब तक कि तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करके ना देख लें। और ऐसे लोग केवल और केवल अपने भीतर कई प्रकार के दुष्ट परिवर्तनों को छुपा के रखते हैं। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए वह सभी द्वार खोलने जा रहा हूँ जो काफ़ी समय से बंद पड़े थे, लेकिन अब समय आ गया है तुम्हें हर एक मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए। जिस मार्ग पर तुम इस समय अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, जब अधिक द्वार तुम्हारे लिए खुलेंगे तो कोई ना कोई द्वार तुम्हें भी अपनी मंजिल की ओर लेकर जाएगा। तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम उनका विरोध नहीं कर सकते जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम केवल अपने आप को एक कमज़ोर इंसान समझ रहे हो। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि लोगों की कर्मों की सज़ा तुम खुद को क्यों दे रहे हो। लोगों का कार्य तो केवल दूसरों को परेशान करना होता है, परंतु तुम लोगों की बातों में आकर खुद को क्यों तकलीफ़ दे रहे हो। वह तो अपने जीवन में मौज मस्ती कर रहे हैं, परंतु तुम उनकी बातों को लेकर हर पल दुखी रहते हो। अपने घर में तुम्हें कुछ बदलाव करने शुरू करने होंगे। जब तुम्हें बदलाव करने लगोगे तो सब कुछ खुद ही बदलने लगेगा, परंतु याद रखना बदलाव तुम्हारे द्वारा ही होने चाहिए। यदि तुम्हारे हित में नहीं हुए
तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें जीवन की सही राह दिखाऊंगा, जिसे देखकर तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंसान घबराहट में हमेशा गलत फैसले ले लेता है। हमें अपने जीवन में छोटी छोटी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और जो व्यक्ति हार मान जाते हैं वह अपने जीवन को खुद ही खराब कर लेते हैं। अगर तुम अपने आप को कमज़ोर समझोगे तो तुम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग से यह बात निकालनी होगी कि तुम कोई कार्य नहीं कर सकते। तुम किसी से भी पीछे नहीं हो, ना ही कमज़ोर हो। मेरे बच्चों, जब तुम्हें बहुत अधिक दुख हो या यह लगने लगे कि बस अब मुझसे और नहीं होगा, उस समय अपने मन को शांत करो और मेरी शरण में आकर मेरा ध्यान करो। मेरा ध्यान करने से तुम्हें जो शांति होगी वह तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियों को मिटा देगी। इसलिए मेरे बच्चों, ध्यान ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य को हमेशा के लिए हर प्रकार की परेशानी से दूर रखता है। अगर हो सके तो तुम्हें सुबह सुबह उठकर मेरा ध्यान करना चाहिए। यदि तुम्हें कभी मेरी याद आए तो सच्चे मन से मुझे पुकारना, अपने दिल से मुझे याद करना। मैं दर्शन देने तुम्हें अवश्य आऊँगा। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रेम होना चाहिए, तभी तुम मुझे देख पाओगे। मेरे बच्चों, मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। मुझे आशा है कि मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्णतः बदल देगा और तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे जो दूसरे लोगों की मदद करेगा और उन लोगों को हमेशा सही रास्ता दिखाएगा जो रास्ता मैंने तुम्हें आज बताए हैं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।